बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब किसी कब्र पर खड़े होते तो रोने लगते, यहाँ तक कि उनकी दाढ़ी तर हो जाती। उनसे पूछा गया, आप जन्नत और जहन्नम का जिक्र करते हैं तो नहीं रोते, लेकिन कब्र को देखकर रोते हैं। उन्होंने जवाब दिया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। अगर वो इस मंजिल पर निजात पा गया तो उसके बाद की तमाम मंजिलें आसान होंगी, और अगर यहाँ निजात न मिली तो उसके बाद की तमाम मंजिलें इससे ज़्यादा सख्त होंगी। और कहने लगे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने कभी कब्र से ज़्यादा इबरतनाक चीज़ नहीं देखी। ज़्यादा मजाक करने से इंसान की इज्जत चली जाती है और लोगों से दुश्मनी पैदा हो जाती है। नाज़रीन, सिर्फ नमक ही ब्लड प्रेशर की वजह नहीं होती, बल्कि जो लोग खुराक में मीठे का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनका भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। औलाद के लिए जो चीज़ घर में लाओ तो पहले लड़की को दो, फिर लड़के को दो। चेहरे की झुर्रियाँ गायब करने के लिए नीम गर्म दूध में अंडे की जर्दी डालकर पी जाओ, इंशाअल्लाह चंद दिनों में चेहरा जवान नज़र आएगा। अगर आप दुबलेपन का शिकार है तो वज़न बढ़ाना चाहते हैं तो आलू उबालकर खाया करो। नाज़रीन, रात की बची हुई रोटी खाने वाला इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता और जिस्म में हमेशा 20 साल जैसी ताकत रहती है। अगर आपको सोने से पहले सोचने की आदत है तो यह ज़हन के कमज़ोर होने की निशानी है, लिहाजा इससे बचें। रिज़्क़ किसी के हाथ में नहीं, अल्लाह करीम जिसे चाहे बेहिसाब देता है। माहिरीन बयान करते हैं कि जिस औरत के टांगों पर बाल ज़्यादा होते हैं तो अक्सर ऐसी औरत पहली बेटी को जन्म देती है। अगर हाथों पर मैल जम जाए तो केले के छिलके कुछ देर मसल ले, मैल दूर हो जाएगा। नाज़रीन, खीरा ज़्यादा खाने से गुर्दों के दर्द से निजात मिलती है। अगर आप हमेशा जवान रहना चाहते हैं तो जब गुस्सा आए तो गुस्से को पी जाया करें। ज़्यादा गुस्सा आने लगे तो कुछ पढ़ना शुरू कर दे या पानी पिए, गुस्सा कम हो जाएगा। नाज़रीन, गाय का दूध इस्तेमाल करने से आँखें, नाखून और बाल खूबसूरत हो जाते हैं। नीम के पत्तों वाले पानी से नहाने से आप स्किन की सारी बीमारियों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। जिस इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगे तो जान लो कि उसको अंदर से कोई खौफ या बीमारी खा रही है। सरसों के तेल को पिंडलियों पर मसल देने से बदन की सारी थकावट फ़ौरन दूर हो जाती है। खाने में बादियान का फूल इस्तेमाल करने से जिल्द टाइट रहती है। सोने से पहले ज़्यादा कुछ नहीं, बस नीम गर्म पानी पी जाओ, गुर्दे साफ़ हो जाएंगे और जिस्म से बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। ठंडे पानी से गुस्ल करने से बदन ही कमज़ोर नहीं होता बल्कि ब्रेन स्ट्रोक भी हो जाता है। माथे पर जैतून के तेल की मालिश करने से इंसान की ज़हानत में बेपनाह इजाफा होता है। कद्दू के बीज खाने से बाल लंबे भी होते हैं और मजबूत भी होते हैं। इसके अलावा कद्दू खाने से आपको सुकून की नींद आएगी। जो लोग रोज़ाना हरी मिर्च का इस्तेमाल करते हैं वह सारी ज़िंदगी कैंसर से बचे रहते हैं। बदन के अंदर कमज़ोरी हो तो खजूर खाने से जान में जान आ जाएंगी। जो भी दवाई ज़ुबान को कड़वी लगे तो जान लो कि उसके अंदर सेहत और खूबसूरती के बहुत फ़ायदे मौजूद हैं। छोटे बच्चों को चाय का आदी हरगिज़ न बनाएं, वरना छोटी ही उम्र में शुगर के मर्ज में मुब्तला हो सकते हैं। मुँह से बदबू आती हो तो नींबू का ताज़ा रस 1 चम्मच और गुलाब का रस 2 चम्मच दोनों को मिलाकर रोज़ाना फजर के वक्त और सोते वक्त दांतों पर लगाने से बदबू खत्म हो जाएंगी। कलौंजी के 5 दाने निहार मुँह खा लेने से बदन की फालतू चर्बी कम हो जाती है। जो औरत खुद को खूबसूरत रखना चाहती है तो वो दूध में 1 सेब डालकर सुबह निहार मुँह इस्तेमाल कर लिया करे। जिस किसी के पेट में रसोली हो वो निहार मुँह दालचीनी का कहवा बनाकर पी लिया करे। खीरे को चेहरे पर रगड़ देने से दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। अगर चेहरे को खूबसूरत बनाना है तो दूध और शहद मिलाकर चेहरे पर लगाया करे। कभी भी अपने नसीब की शिकायत ना करना, क्योंकि तुम इतने समझदार नहीं कि रब के फैसलों को जान सको। चावल खाने के फ़ौरन बाद दूध या पानी इस्तेमाल ना करें, वरना बदतरीन किस्म का हैज़ा हो सकता है। औरत को हमल ठहरने के बाद अगर उल्टी या के आने का मसला हो तो सौंफ वाला पानी इस्तेमाल करें।
जो औरतें तंग कपड़े पहनती है उनको पेशाब के कतरे आने का मसला हो जाता है। जिन लोगों की सुनने की हिस्स बहुत अच्छी होती है उनका दिमाग भी ज़हीन और तेज होता है। अगर वजन में कमी करना चाहते हो तो यह चीज़ें पेट भरकर खाओ, नींबू, खीरा और बंद गोभी के पत्ते। अगर सांस की तकलीफ का मसला हो तो जैतून के तेल से छाती की मालिश किया करें। रोजाना अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा खा लिया करो, इससे आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी। जो ज्यादा ठंडा पानी पीता है उनके दांत जल्दी खराब हो जाते हैं। बकरी का दूध पीने से नजर तेज होती है और मोटापे में कमी आती है। बकरी घर में पाल लेने से आप में सब्र आ जाएगा और दिल नरम हो जाएगा। दोपहर के खाने के बाद एक लहसुन खा ले, इससे वजन तेजी से कम हो जाएगा। चेहरे पर फालतू चर्बी कम करने के लिए चेहरे पर माल्टे का रस लगाया करें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोज़ख में सिर्फ बदनसीब दाखिल होगा। पूछा गया, या रसूल अल्लाह, बदनसीब कौन है? फरमाया, बदनसीब वह शख्स है जिसने खुदाए ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए उसकी इताअत नहीं की और अल्लाह ताला के लिए गुनाहों को नहीं छोड़ा। नाज़रीन, देसी मुर्गी का सूप पीने से कमज़ोर बंदा भी सेहतमंद हो जाता है। अगर किसी का गला बैठ जाए तो वह सौंफ का दाना चूस ले, ऊपर वाले ने चाहा तो आवाज़ उसी वक्त खुल जाएंगी। दिल के मरीजों को पीने के लिए ठंडा पानी हरगिज़ ना दे, वरना उनके मर्ज में और इजाफा हो जाएगा। खाली पेट बादाम खाने से स्किन अच्छी होती है और दिमागी कमजोरी भी दूर हो जाती है। रिश्तों की बुनियाद एहसान करना है और एहसान वही इंसान कर सकता है जो खुदगर्ज नहीं होता। नाजरीन, अदरक का कहवा पीने से फालतू चर्बी खत्म हो जाती है। इसको पीसकर तेल में जलाकर मालिश करने से जोड़ों और पुट्ठों का दर्द भी दूर हो जाता है। नाश्ते में नीम गर्म दूध का एक गिलास और साथ में सेब खाने से चेहरे की ताजगी और खूबसूरती बढ़ती है। रात को उठकर पेशाब करने से सैकड़ों बीमारियां दूर होती है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी नींद बेहतर से बेहतर हो तो दूध में तूक मलंगा डालकर पी लिया करो। जाफरान का इस्तेमाल करने से दिलो दिमाग को कुव्वत मिलती है और जिगर की इस्लाह होती है। 2 अदद साबुत काली मिर्च जो गरम मसाले में मौजूद होती है उसको पानी के साथ ले ले, जिस्म में जहाँ भी दर्द होगा खत्म हो जाएगा। अगर मैदे में जख्म हो तो एक लौंग पानी के साथ रोजाना निगल लीजिए। पाँव के तलवे और पाँव की उंगलियों के दरमियान जो गैप होता है उसमें अगर किसी भी तेल से मालिश करे तो जिस्म की थकान दूर हो जाती है। आपका दिमाग चुस्त और बेहतर तब रहता है जब आप अपनी नींद को पूरा करते हैं। महीने में एक बार मछली ज़रूर खाया करो, इससे जवानी बरकरार रहती है। अगर गुर्दे में फतरी हो तो नारियल के पानी में अंगूर का रस मिलाकर पी ले, यह गुर्दे की फतरी का बेहतरीन इलाज है। रात के वक्त पेशाब से फारिग होकर सोया करो, इससे आपके गुर्दे कभी खराब नहीं होंगे। केले के साथ बादाम खाने से माहवारी का दर्द नहीं होता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हर नेकी करने वालों की नेकियों का वज़न किया जाएगा सिवाय सब्र करने वालों के, कि इन्हें बेअंदाज व बेहिसाब दिया जाएगा। नाजरीन, रात को वज़ू करके सोया करो, ऐसा करने से बरकत होती है और रिज़्क में इजाफा होता है। पीसी हुई कलौंजी और पीसी हुई सौंफ दोनों को पानी में उबालकर पी ले। अल्लाह ने चाहा तो शुगर जड़ से ख़त्म हो जाएंगी और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा और इसके अलावा पेट की चर्बी भी ख़त्म हो जाएंगी। एक बुजुर्ग ने फरमाया कि मैंने अपनी ज़िंदगी में 300 साल तक मुख्तलिफ दवाइयों से लोगों का इलाज किया, मगर इस लंबे तजुर्बे के बाद मैंने सीखा कि जो दवा इंसान के लिए सबसे बेहतरीन है वो मोहब्बत और इज़्ज़त है। किसी ने पूछा कि अगर यह असर ना करे तो क्या करे? वो बुजुर्ग बोले कि दवा की मिकदार बढ़ा दे। नाजरीन, खाना हमेशा बैठकर खाया करो, बदन में ताकत आती है। मसूर की दाल के इस्तेमाल से पेट की बीमारी खत्म होती है। पुदीने का शरबत बनाकर पीने से अगर मतली या उल्टी हो तो आराम आ जाता है। सफ़ेद चने शुगर को कम करने में बहुत ज़्यादा मुफीद है। दही के साथ नाश्ता करने से खून की कमी दूर हो जाती है। आज के ज़माने में हाथ से खाना खाने वाले लोगों को पसंद की निगाह से नहीं देखा जाता, जबकि साइंस इसे इंसानी सेहत के लिए फ़ायदेमंद बताती है। अगर जोड़ों और घुटनों में दर्द शुरू हो जाए तो उन पर जैतून के तेल से सुबह शाम मसाज करें। चंद दिनों में इंशाअल्लाह घुटनों के दर्द का मसला ख़त्म हो जाएगा। पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।